पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। महिलाओं और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए इसको हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार के शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है? सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। क्या है? सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? तो अभी आइजोल दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, ये दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बोला टिनुबू और यही नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अब नाइजीरिया, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी क्या है? नायरा। और नाइजीरिया के अब नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। अच्छा, अभी निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने थे। डोरेन रेसिन को माल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बने। लियो वराडकर ये आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। देना बोलुआटे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और कासिम जोमाट टोकायव को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी गोवा में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा में किया गया, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया। और अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। अच्छा, रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। गोवा में पहला एल्कोहल म्यूजियम भी खुला है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भगवान महावीर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी 8वें रायसीना डायलॉग में इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी मुख्य अतिथि होंगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जियोर्जिया मेलोनी, ये अभी भारत की यात्रा पर आई हुई हैं और ये 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगी। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर मुख्य अतिथि होंगी, तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए? तो अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब ईरान में पाए गए तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार अभी दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं दिनेश के त्रिपाठी और इन्होंने ही पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का डेक्कन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो डेक्कन यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है और ये गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गिफ्ट सिटी, गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। इसमें डेक्कन यूनिवर्सिटी पहला कैंपस स्थापित करेगी। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी राजेश मल्होत्रा को पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश मल्होत्रा, इन्हीं को पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। एफआईसीसीआई ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया। डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार आरएस रेन ने संभाला। संयुक्त राष्ट्र ने अफसान खान को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया। और भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी राजेश राय नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसएम एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो जीएसएम एसोसिएशन यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, इसके द्वारा अपने देश भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अपना देश भारत अभी दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप अपने देश भारत ने जीता है और श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में कैसे नियुक्त किया है? तो गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में विशाल शर्मा को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया। नीति आयोग का नया सीईओ बेबी आर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज चुनी गई। आईसीएआई ने अनिकेत सुनील तलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो चंद्रमा मिशन के लिए इसरो ने अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय ने अभी नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अनुपमा उपाध्याय और इन्होंने ही नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आई मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो अभी मूडीज की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.5% रहने का अनुमान है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अभी गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो